नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है मौन का महत्व और सैंड पेपर सरीखे लोग। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मौन का महत्व। गीता में अर्जुन का प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसका कभी नाश ना हो वही तो ब्रह्म है। अर्जुन शायद ही समझ पाए। असल में अर्जुन तो मान ही रहा है कि मैं इन लोगों को अगर मारूं तो सामने खड़े हैं तो विनाश के लिए मैं ही जिम्मेदार हूंगा। सारे के सारे लोग मेरे अपने दिखाई पड़ते हैं और यदि मैं इन सबको मारता हूं तो निश्चित रूप से विनाश के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन कृष्ण यह कह रहे हैं कि यहां तो जो है वह सभी विनाशवान है, नश्वर है। असल में इंद्रियां ही जान सकती हैं जो बन रहा है या मिट रहा है, उसे नहीं जो है, दैट विच इज, उसे नहीं जो है। अगर उस है को जानना है तो उसे जानने का उपाय इंद्रियां नहीं है। भीतर भी अगर हम देखने जाएं तो भी तो वहां नहीं मिलता। भीतर देखने जाए तो मन दिखाई पड़ता है। वह जो मन है वह भी विनाशवान ही है। जो भी आदमी मौन में जाएगा उसके संबंध चींटी से भी उसी तरह जुड़ जाते हैं, वृक्ष से भी उसी तरह जुड़ जाते हैं, पत्थर से भी उसी तरह जुड़ जाते हैं जैसे कि आदमियों से जुड़ते हैं। अब उसके लिए जीवन सर्वव्यापी हो गया। अब सब में एक का ही विस्तार हो गया। अब यह चींटी नहीं है जो दब जाएगी, यह एक जीवन है। और यह वृक्ष नहीं जो कट जाएगा, यह एक जीवन है। अब जहां भी कुछ घटता है वह जीवन पर घटता है। और मौन में होकर जिसने इस विराट जीवन का अनुभव किया, जब भी कहीं कुछ कटता है तो मैं ही कटता हूं, फिर कोई दूसरा नहीं कटता है। और यही तो मौन का महत्व है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सैंड पेपर सरीखे लोग। हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही हो तो जाहिर सी बात है कि उस काम को ठीक ढंग से नहीं किया गया होगा। हो सकता है कि उस काम के ठीक से ना हो पाने की वजह फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप नहीं समझ पा रहे हो। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बिना किसी घर्षण के जीना चाहिए। लेकिन हम सभी को बिना किसी घर्षण के जीना चाहिए। जहां तक हो सके हम सैंड पेपर सरीखे लोगों से बचते हैं। हम अपने जीवन में सदैव ही कुछ जो सैंड पेपर सरीखे लोग हैं उनसे हम बचकर ही चलते हैं। लेकिन कभी कभी हमें उनके साथ भी काम करना पड़ता ही है। जब आपको सैंड पेपर जैसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है तो इसके लिए आपको तरकीब की जरूरत होती है। तरकीब ऐसी चीज है जिसे आपको सीखना पड़ता है। यह अपने आप स्वयं में नहीं आती है।
तरकीब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई आध्यात्मिक पहलू हो। यह तरकीब समाज में सीखने को मिलती है। यह तरकीब हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे समाज में ही मिल जाती है। यह काम नहीं भी करती है। यह मामला कौशल से जुड़ा है। जो लोग किसी भी तरह से आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हुए हैं, वे लोग सैंड पेपर जैसे लोगों से निपटना काफी अच्छी तरह से जानते हैं। आप ऐसे लोगों को सरकारी या राजनीतिक गलियारे में निश्चित रूप से देख सकते हैं। ये बेहद मीठे स्वभाव के होते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना रूखे स्वभाव का है। ये लोग अपने कौशल से अपना काम निकालते ही रहते हैं और चलते बनते हैं। इसलिए सैंड पेपर जैसे लोगों के साथ काम करने में थोड़े बहुत कौशल और अनुभव की जरूरत अवश्य ही होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।